नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने आप सबके प्यारे चैनल ज्ञान तुल्य में। मैंने पिछली बार आपको कहा था कि आपको अगली बार एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने अपनी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल दी, इतिहास रच दिया, गढ़ दिया। ये आम आदमी ही होता है जो इतिहास गढ़ता है, रचता है। मैंने ऐसी ही एक कहानी आपको पीछे इशारों में सुनाई थी। आज थोड़ा सा उसको विस्तृत करके बता देता हूं। कहानी है साधारण नगर के साधारण गांव के अति साधारण आदमी दशरथ मांझी। जिला गया, गांव गहलौर, राज्य बिहार। झोंपड़पट्टी में रहने वाला अति साधारण आम आदमी, महागरीब, जिसने मात्र इसलिए पूरे के पूरे पहाड़ को काट डाला कि उसके गांव से शहर तक सड़क नहीं थी। उसकी प्यारी बीबी पहाड़ से गिर के मृत्यु को लोक को प्राप्त हो गई। ये वही दशरथ मांझी हैं जिन्होंने 110 मीटर लंबा, 9.1 मीटर चौड़ा और 7.7 मीटर ऊंचा पहाड़ काट के रास्ता बनाया। 20-25 वर्षों के अथक प्रयास से, छेनी और हथौड़ा को लेकर के। दोस्तों, जरा सोचिए उस एक आम आदमी की मनोदशा क्या रही होगी, उसकी मनस्थिति क्या रही होगी, उसका संकल्प कितना दृढ़ रहा होगा, उसकी इच्छा शक्ति कितनी महान रही होगी। ये बातें कई बार ऐसा लगता है कि हमारी कल्पना शक्ति से बहुत आगे की है। इसीलिए साधारण आदमी जब भी किसी भी चीज का प्रण लेता है, किसी भी चीज को करने की मन में ठान लेता है, मन, कर्म, वचन, हृदय, मस्तिष्क और शरीर को एक यूनिट बना करके एक समय में एक काम करने लग जाता है तो किसी भी असंभव कार्य को संभव कर देता है। कभी आप अकेले में बैठ करके इस बात को जरूर सोचना कि जिसके पास कोई भी आधुनिक उपकरण नहीं थे, दशरथ मांझी, उसने कैसे इतने लंबे वर्षों के अंतराल में छेनी और हथौड़ा लेकर के पूरे के पूरे पहाड़ को काट डाला और उस पहाड़ में से रास्ता बना दिया जो उसके गांव को शहर से जोड़ता था। और आज 2007 में उसकी मृत्यु के उपरांत उन्हें माउंटेन मैन की उपाधि दे दी गई और उस रास्ते को मांझी मार्ग कहा गया। हमारे देश में आज भी कैसे न जाने किन किन परिस्थितियों में लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं। हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार ना मिलने की वजह से अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। एक बार फिर आपसे कह रहा हूं, जरा सोचिए उस आदमी की मनस्थिति को, कितनी लगन, कितनी निष्ठा, कितना कठिन परिश्रम किया होगा। कई बार जब मैं सोचता हूं तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सुबह से शाम तक, रात दिन महीने सालों सिर्फ और सिर्फ एक काम किया उस आदमी ने। एक समय में एक ही काम पर लगा रहा, छेनी हथौड़े को लेकर के। ना उनके पास डायनामाइट था, ना उसने कोई ब्लास्ट किया। छेनी हथौड़े को लेकर के बस काटता रहा और अंततः पहाड़ का सीना चीर कर एक सड़क बना दी, सड़क मार्ग बना दिया गया। इसीलिए मैं बार बार, खासकर अपनी युवा पीढ़ी से ये बात बार बार कहता हूं, उनसे बार बार यही आग्रह करता हूं कि कृपया एक समय में एक ही काम करें। जिंदगी हो चाहे जिंदगी का कोई भी कार्य हो, सफलता हमेशा से आपका मार्ग चूमती है। भले ही लोग आपको कुछ समय के लिए पागल कहें, सनकी कहें, हिला हुआ कहें, क्योंकि ऐसी उपमाएं, ऐसे शब्द उसी आदमी को दिए जाते हैं जो आम जिंदगी से हटके कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है या कुछ अलग करने का प्रयास करता है। तो जो लोग भेड़ चाल में चलते हैं, भीड़ में जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, वो उन्हें सनकी कहते हैं, पागल कहते हैं या हिला हुआ कहते हैं। किन्हें? जो इस तरह से दशरथ मांझी की तरह अपनी धुन के पक्के, अपने काम के पक्के, अपनी लगन में एक समय में एक काम को करते हुए जिंदगी में इतिहास रचते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनकर के रह जाते हैं, जो उन्हें युगों युगों तक, युगांतर तक याद करती रहती है। कहानियों में, कविताओं में, लोकगीतों में उनको संजोए रखती है और उनकी कहानी, उनके जीवन के संघर्ष को आने वाली पीढ़ी को बताती रहती है। तो दोस्तों, एक बार फिर
आप अपनी जिंदगी में वही सब कुछ करें जो आपको अच्छा लगता है, और खासकर युवा पीढ़ी एक समय में एक काम करें और अपने आप को तन मन से उसी काम में तन्मयता से लगाए रखें और अपने काम को पूरी निष्ठा, लगन, कड़ी मेहनत, अथक परिश्रम के साथ करें। जिंदगी में कोई भी काम असंभव नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका जीवन एक महान कार्य के लिए हुआ है और यही महान कार्य आपको इस जीवन में करना है ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको याद रख सके। इसलिए नहीं कि आपने अपने लिए बहुत कुछ किया, अपने लिए तो सभी जीते हैं, कीड़ा भी अपना पेट भरता है। अपने जीने के साथ साथ संसार के लिए, समाज के लिए आप एक योग्य इंसान साबित हो सके। अपने कर्मों से समाज में आप एक अपनी अमिट छाप छोड़ें। अगली बार फिर आपसे एक छोटी सी कहानी को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप ज्ञानतुल्य चैनल देखते रहें। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजें। आप किस विषय पर हमारे विचार सुनना चाहते हैं या किस विषय पर आप अपनी राय रखना चाहते हैं, हम जरूर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।